निफ्टी कमाल करता हुआ दिख रहा है, बहुत बढ़िया। 24,800 के ऊपर निकलता हुआ निफ्टी। और तो हमारा जो 25,000 तो सर ही गया आपका। बजट के पहले 25,000 की बात कर रहे थे। बिल्कुल। पहले 24 में 24,000, जब 24,000 हासिल हुआ तो हमने कहा कि बजट के पहले आपका 24,500 से 24,800 से 24,600 की रेंज है। जब वो हासिल हुआ तो हमारा बजट तक ही 25,000 के आसपास का लक्ष्य था। इस साल तो होना ही होना है खैर, बट उससे पहले तो काफ़ी हद तक उस तरफ हम बढ़ते दिख रहे हैं। दीप, मैं एक चीज़ कहूँगा कि बाजार के बढ़ने में ज़्यादातर लोग गलत पढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सबका अनुमान है कि बाजार खराब होना चाहिए, सबका अनुमान है फ्रोथ है, सबका अनुमान है कि एक्सेस है, सबका अनुमान है जरूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर बाजार बढ़ रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार सारे वो लोग हैं जो बाजार में बहुत ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा मंदी की बात कर रहे हैं, और इसी वजह से बाजार ज़्यादा बढ़ रहा है। जिस दिन सब लोग तेजी के मूड में आ जाएंगे, बाजार अपने आप टॉप बना देगा। तब तक नहीं। हाँ, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई गिरना भी चाहे तो गिरे कैसे? दो वजह से नहीं गिर पाते। एक, आपको ग्लोबल सपोर्ट आ जाता है, दूसरा एफआईआई की खरीदारी आ जाती है। ये तो चलो दोनों एक्सटर्नल फैक्टर है। अब लोकल फैक्टर्स में अगर आप आके देखें तो म्यूचुअल फंड्स को छोड़ दीजिए, जिनके पास मैंडेट है पैसा लगाने का तो वो तो उन्हें तो लगाना ही है, और पैसा लगाने के बावजूद उनके पास पैसा और बच जाता है, तो वो छोटी सी जिस दिन लाल निशान मिलेगा, मैं आपको कह सकता हूँ कि आज अगर जैसे मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे है, कई सारे म्यूचुअल फंड वाले खुश हो रहे होंगे, बोले चलो आज तो स्टॉक्स तो मिलेंगी कम से कम खरीदने को, चढ़ के तो नहीं लेना पड़ेगा, भाव से तो मिल जाएंगे। लेकिन होता है कि ज़्यादातर मंदी की बात वो लोग कर रहे हैं जो प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, बेच के बैठ चुके हैं, या ज़्यादातर लोग मंदी की बात वो करें जो अंडर इन्वेस्टेड है, फोमो है, मिस कर चुके हैं, पूरी तेजी है, अब उनको मंदी चाहिए, और उस चक्कर में जब आप बेच के बैठ जाते हैं, आपके पास कुछ है नहीं, तो बाजार घटे कैसे? सो आई थिंक जब हम बाजार में ये शोर शराबा देखेंगे कि अब तो बाजार नीचे जाने वाला ही नहीं है। एक्चुअली है ना, जो बाजार में फ्रोथ और यूफोरिया होता है ना, यूफोरिया उस वक्त कभी नहीं होता है जब 10 में से 8 लोग बोले कि बाजार घटेगा। यूफोरिया जब होता है 10 में से 11 लोग बोले कि बाजार बढ़ेगा। मतलब 11 में से 10 में से 2 की ओपिनियन ये होगी कि सबसे ज़्यादा वो तेजी वाली ओपिनियन मेरी होनी चाहिए, वो कम है। सो आई थिंक अभी भी लोग है ना तेजी पर बिलीफ नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से बाजार ज़्यादा भागे जा रहा है। आज देखिए, सुबह आधा घंटा बाजार खराब हुआ, आधा घंटे में सबको ये लगा कि टॉप बन गया, अब बजट तक ये भाव वापस आने वाले नहीं है। बराबर है, ये फैक्ट है। बिल्कुल। घट के कितना घटा? पहले डिप में आपने 24,540 का लो बनाया, दूसरी डिप में 24,513 का लो बनाया, तीसरी डिप में 24,501 का लो बनाया। बिल्कुल, 3 डिप मिली आपको। 3 डिप में आप कहाँ बढ़े? आपका हाई था 24,661 का परसों का, वहां से 150 ऊपर है, 150 ऊपर है। आप ये तो देखो ताकत क्या है बाजार की। घटने में 100-125 पॉइंट घटने में पसीना आ जाता है, और बढ़ने में 150 पॉइंट बढ़ने में वक्त नहीं लगता। नीचे से कितना बढ़े? और सबसे बड़ी बात है कि आज की तेजी दीप, ये 300 पॉइंट की तेजी है, बहुत काम की और बहुत मजबूत वाली तेजी है। अब इसमें अगर आप तेजी नहीं सोचेंगे और मंदी सोचेंगे तो फिर आपकी मर्जी है, क्योंकि पूरी की पूरी तेजी स्क्रीन पे। भाई ठीक है, मैं कुछ भी सोचूं, ये मेरी मर्जी है, लेकिन अल्टीमेटली चलेगी किसकी? जो स्क्रीन पे खरीद रहा है या बेच रहा है उसकी। जो भारी है उसकी चलेगी, बेचने वाला बेचे, खरीदने वाला खरीदे। जो भारी पड़ेगा वो स्क्रीन पे फैसला आ रहा है, और फैसला स्क्रीन पे चिल्ला चिल्ला के आ रहा है, भाइयों मंदी मत करो। मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ कि ठीक है, महंगा लगता है, बहुत बढ़ गया, फ्रोथ है, अनाप शनाप, सब मान लिया आपकी बात, मत शॉर्ट करो ना, बस इतना छोड़ दो। लॉन्ग नहीं करना है, मत करो, पर शॉर्ट मत करो। ये शॉर्ट करने की वजह से आज सुबह सुबह यही हुआ है, फिर से थोड़ी सी मंदी दिखी। चलो आज वीकली एक्सपायरी, करो शॉर्ट करो शॉर्ट करो, और इस शॉर्ट के चक्कर में हमने आज भी कहा बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी है। आज भी हमने कहा कि जब तक बाजार आपका 24,500 के नीचे जाकर ट्रेड कर रहे हैं, तब तक तो आपको वीकनेस का सिग्नल भी नहीं देगा। अगर 100 पॉइंट में 25,000 के इंडेक्स पे 100 पॉइंट में वीकनेस आ जाएगी तो कैसे काम चलेगा? सो आई थिंक नो डाउट, जिसको महंगा लगता है, जिसको इवेंट रिस्क लगती है, लगनी भी चाहिए। किसी को 24,800 में महंगा लगता है, बिल्कुल गलत नहीं है। किसी को बजट की रिस्क लगती है, बिल्कुल गलत नहीं है। तो आप शांति से बैठिए, मंदी मत करिए। तेजी ना हो कोई बात नहीं, मंदी मत करिए। मंदी करके आप ही तेजी बढ़ा रहे हैं, ये ध्यान में आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, आपका अल्टीमेटली काटने आना ही पड़ता है। अब जिन लोगों ने निफ्टी शॉर्ट कर रखा है, क्या करोगे? जिसने ऑप्शन ले रखे हैं, जो भर भर के पुट बैठे हैं, समझो सबके कटे, अब सब जीरो होने, आज सब जीरो होने, बिल्कुल 3.5 में। सो इसलिए मंदी वाली पोजीशन कम बनाए, ना बनाए, और बनाए तो स्टिक स्टॉप लॉस के साथ बनाए। ये बहुत क्लियर कट है, ये ध्यान में रखना जरूरी। और इसलिए आज भी हमने कहा कि स्टिक स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना अगर आप शॉर्ट करते भी हो। और वो भी कहा ये उन्हीं लोगों के लिए शॉर्ट करने की राय जिनसे शॉर्ट किए बगैर रहा नहीं जाता।
करेंगे ही करेंगे, कुछ भी हो जाओ। Correct, sir. करेक्ट। बाकी हमारी राय बहुत क्लियर है, आज से नहीं कई दिनों से लगातार क्लियर है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, खरीदना है। आज भी सुबह अपनी बात हुई थी 24,525 की रेंज में पहली एंट्री वहीं मार लेनी है, जबकि हम खुले तो 575 के 50 के आसपास, 25 पॉइंट नीचे ही आपका एंट्री पॉइंट बन रहा है, दूसरा एंट्री पॉइंट दिया ही नहीं है। ये मार्केट की खूबी है, पहले सपोर्ट लेवल से ही घूम जाता है। तो चलिए आइए आज की आपको मैं एडिटर स्टेक बता दूं जरा कि क्या कुछ है आज के लिए। ओहो, एक बार, हाँ, पहली चीज़ तो मेरे पास लगता है एडिटर स्टेक आई नहीं है, लेकिन मैंने लिख के डाली, तो आप जरा चलाते रहिए, मैं पढ़ते जाऊंगा। हाँ, ओके। तो उम्मीद के मुताबिक बजट से पहले बाजार में भारी उतार चढ़ाव है, और आपको दोनों तरफ के ट्रेड दिख रहे हैं। कभी अचानक से बहुत तेज खरीदारी आती है, तो कभी अचानक से तेज बिकवाली आती है। ये 2-3 राउंड हो चुके हैं, अब जाके बाजार स्टेबल हुआ है। आज सुबह हमने पहली बार इतने दिनों बाद लिखा कि मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ने वाली, जो अब से लेकर बजट तक रहेगी। अब तक कभी नहीं लिखा दी, अब तक एक भी बार नहीं लिखा। आज पहली बार लिखा कि बजट तक वोलेटिलिटी बढ़ेगी, उसकी तैयारी रखिए, इसलिए आप वॉल्यूम और अपनी ट्रेडिंग क्वांटिटी कम करिए। बजट तक मार्केट वोलेटाइल रहेगा, आपको कंफ्यूज करेगा, तेजी में आपको भरोसा नहीं होगा। अब जैसा आज अभी 24,800 है, आपसे तेजी नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि आप तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर देख रहे हैं, होगी नहीं आपसे तेजी। आप तो PSUs देख रहे हैं, आपसे तेजी होगी नहीं। आपके पास वो स्टॉक है जिसमें मंदी है, आपके पास अगर HAL है, आपसे तेजी नहीं हो सकती। आपके पास नेल्को है, BL है, आपसे तेजी नहीं हो सकती। तो इसलिए ये मार्केट कुछ अलग ही है। सेक्टोरल रोटेशन के साथ इंडेक्स मजबूत है, आपके स्टॉक है या नहीं वो आपको देखना पड़ेगा। तो मार्केट आपको कंफ्यूज करेगा। निफ्टी के लिए आप 24,500 575 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया है। बैंक निफ्टी के लिए 52,175 52,325 बहुत मजबूत सपोर्ट है। ये दोनों आसानी से टूटने वाले नहीं है, और हो सकता है बजट के पहले रेंज थोड़ी और ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए। पहले सपोर्ट लेवल, परफेक्ट सपोर्ट लेवल से बाजार घूम रहे हैं, जो कि निफ्टी पर 24,500 था, और बैंक निफ्टी पर 52,175 एग्जैक्टली वहीं से घूमे हैं। इस मार्केट में कॉन्ट्रा कॉल लेकर ही पैसा बनेगा। गिरावट में जब नीचे आए, सपोर्ट पे आए, तब आप खरीदेंगे तो ही पैसा बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे। और इसका तरीका सिंपल यही है, पोजीशन हल्की रखें, क्वांटिटी कम रखें, और खटाखट पॉलिटिक्स वाला नहीं है, मार्केट वाला, खटाखट प्रॉफिट बुक करते चले। तो सिंगल्स लें, इसी बीच में कभी चौका लग जाए तो लग जाए, मिस फील्डिंग की वजह से, वो ज़्यादा बढ़िया। अच्छे मुनाफे में हैं, और बजट से पहले आपको रिस्क कम करनी है। ये निवेशकों को कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ निवेशक ऐसे भी जो अच्छे खासे भारी भरकम मुनाफे में बैठे हैं, और बोले यार मेरे को बजट की रिस्क नहीं रखनी, इतना पैसा बन रहा है, जिंदगी में मैंने इतना देखा नहीं कभी, पता नहीं आगे देखूँ ना देखूँ। भाई मेरा उसमें एक सिंपल सा मासूम सा सवाल है कि भाई अगर बजट में क्या कुछ टैक्स वैक्स बढ़ा जाए, इससे ज़्यादा खराब क्या हो सकता है? और खराब होकर कितना हो जाएगा? क्या 20% का लोअर, 10% का लोअर सर्किट लग जाएगा इंडेक्स? तो फिर क्या 2-4-5% अगर इंडेक्स घट भी जाए बजट के दिन, तो कौन सी बड़ी दिक्कत है? अरे 25,000 वाला 24,000 आ गया, तो कौन सा पार्ट टूट जाए? अल्टीमेटली तो उसको 50,000 होना है ना, बिल्कुल आगे पीछे जाके। सो इसलिए 1000 पॉइंट के चक्कर में पड़ो मत। और फिर भी किसी को लगता है कि मुझे प्रॉफिट थोड़ी बुक करनी है, कैश में आना है, तो फिर कर ले, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। IT शेयरों से बढ़िया लीडरशिप आ रही है। डिफेंस PSU शेयरों में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, विच इज़ फेयर। बाकी ऐसा कोई बाजार में समस्या दिक्कत नहीं है। सेक्टोरल रोटेशन चल रहा है। एक ज़माना था पहले PSU बहुत खराब हुए थे, दूसरे भागे, अब बैंक उस समय सब लीड कर रहे थे, करेक्ट। अब FMCG IT लीड कर रहे हैं, थोड़े PSU कमज़ोर हैं। तो ये तो चलता रहेगा, कभी कोई मजबूत कभी कोई कमज़ोर, ये। लेकिन एंड ऑफ डे आपको ये देखना है दो चीज़, इंडेक्स मजबूत है कि नहीं? जवाब हाँ है, मजबूत है। दूसरा, आपके स्टॉक के पोर्टफोलियो अच्छे हैं कि नहीं है, आपके पोर्टफोलियो में बढ़त आ रही है, वो इंडिविजुअल है कि आपकी पोजीशनिंग कैसी है, सिंपल सी चीज़। सो बाकी कोई दिक्कत वाली बात मुझे बाजार में दिखती नहीं थी। ठीक है, चलिए